अब आपके पास आ जाता है सब स्पेस या उसके साथ आ जाती है रिलेटिव टोपोलॉजीज, सब स्पेस और रिलेटिव टोपोलॉजीज। तो लेट्स से कि आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, टी एक टोपोलॉजी है, ये आपके पास सेट एक्स है। और देखें, जो ये टोपोलॉजी है ये सारी ये डिफाइन की गई है सेट एक्स पर। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि एक ऐसी टोपोलॉजी तैयार करें जो सेट ए पर डिफाइन हो, ठीक है, और उसका रिलेशन इस टोपोलॉजी से भी हो, ठीक है। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि आपको कहा जाए ऐसी टोपोलॉजी डिफाइन करें जो सेट ए पर हो और जिसका रिलेशन हो टोपोलॉजी एक्स के साथ। अब देखें आपको सेट एक्स जो है वो गिवन है, आपको टोपोलॉजी जो है वो एक्स पर गिवन है। मैं नीचे एक्स लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये एक्स की टोपोलॉजी है। आपने कंस्ट्रक्ट करनी है टोपोलॉजी ए पर, ठीक है। और इस टोपोलॉजी को हम कहते हैं कि ये टोपोलॉजी जो है ना ये रिलेटिव टोपोलॉजी है, रिलेटिव टोपोलॉजी। तो इसी टोपोलॉजी को हम कहते हैं कि ये रिलेटिव टोपोलॉजी है। और ए के साथ जब इसको पेयर बना के लिखा जाता है तो इसको कहते हैं कि ये सब स्पेस है एक्स पी एक्स की, ठीक है। मतलब जब एक्स के साथ उसकी टोपोलॉजी, मतलब बड़ी टोपोलॉजी, और ये छोटी टोपोलॉजी, इनको लिखा जाता है तो फिर वो सब स्पेस टोपोलॉजी बन जाती है। अब इसका फार्मूला क्या होगा? अगर हम कह लें कि टोपोलॉजी एक्स जो है इसमें क्या होता है, इसमें एक ओपन सेट होता है, ओ होता है, ओ एक्स होता है, ठीक है। और ओ एक्स कहाँ से आता है? ये जितने भी ओपन सेट होते हैं ना वो टोपोलॉजी एक्स में होते हैं। अब आपने टोपोलॉजी ए तैयार करनी है, तो टोपोलॉजी ए में जाहिर है ओ ए होंगे, मतलब ओपन सेट होंगे टोपोलॉजी ए के। तो इनको कंस्ट्रक्ट करने का फार्मूला हमेशा याद रखना है कि ए का इंटरसेक्शन आपने करना है ओ एक्स के साथ, जबकि ओ एक्स कहाँ से आया है? ओ एक्स बिलोंग टू टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया है जी सब स्पेस टोपोलॉजी का। मतलब कि जो छोटी टोपोलॉजी आपने तैयार करनी है उसका ओपन सेट आप ऐसे तैयार कर सकते हैं कि उसका ओपन सेट तैयार करने के लिए हमेशा ए का इंटरसेक्शन करना है बड़ी टोपोलॉजी के हर मेंबर के साथ, ठीक है। तो ये जो होगा ना ये ईच ईच मेंबर होगा, ईच मेंबर ऑफ टॉ एक्स, ये जो हमने लिखा हुआ है। अभी एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। लेट्स से कि x इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, और जो टोपोलॉजी ऑन एक्स है वो कह लेते हैं जी एम्प्टी सेट एक्स ए सी डी ए सी डी एंड बी सी डी ई। और ए जो है ना वो हम एक्स का कोई सबसेट ले लेते हैं, जैसे ये ए डी ई लिया हुआ है जी, ए डी ई। सवाल मेरा आपसे ये है कि ए पर टोपोलॉजी तैयार करें जिसका तल्लक एक्स की टोपोलॉजी से हो, और आम लफ्जों में कहा जाए तो सब स्पेस टोपोलॉजी तैयार करें। तो फार्मूला ये था कि ए की टोपोलॉजी आ सकती है अगर आपने ओपन सेट ऑफ ए तैयार करने हैं ना, तो आप ओपन सेट ऑफ एक्स का इंटरसेक्शन कर लें ए के साथ, जबकि ओ एक्स जो है ना वो टोपोलॉजी एक्स में से है। तो फार्मूला को अगर फॉलो किया जाए तो ये जो है ना ये ओपन सेट ऑफ एक्स है, मतलब एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन ए पहला हो गया, फिर एक्स इंटरसेक्शन ए दूसरा हो गया, ये बाद में लिखते हैं इनकी वैल्यू। फिर तीसरा ओपन सेट आ गया ए इंटरसेक्शन ए, फिर ये सी डी आ गया जी,
सी इंटरसेक्शन ए, फिर आपके पास ACD आ गया, ACD इंटरसेक्शन ए, और फिर आपके पास BCDE आ गया, BCDE इंटरसेक्शन ए। तो अब आप इन सबको कैलकुलेट करें। सबसे पहले नंबर पे इसको देखें, तो एम्प्टी साइड इंटरसेक्शन ए इज एम्प्टी, एक्स इंटरसेक्शन ए इज ए, क्योंकि ए एक्स का सबसेट है। ए इंटरसेक्शन ए, अब ए में देखें ADE है, तो ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ए आ जाएगा। CD का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास मेरा ख्याल है कि D आ जाएगा, और ACD का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो AD आ जाएगा, और BCDE का इंटरसेक्शन करेंगे तो D एंड E आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो आंसर्स आ गए हैं ना, उनको TA में लिख ले। सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर आ गया A, फिर आ गया ये A, फिर आ गया D, और फिर आ गया AD, और फिर आ गया DE। तो जो आपके पास ये आंसर आया है, इसको A पर टोपोलॉजी कहते हैं। अब आप देखें कि ये और ये सारे ही इस A के सबसेट हैं। और अगर कंडीशन चेक की जाए टोपोलॉजी की, तो टोपोलॉजी की जो डेफिनेशन थी उसमें ये था एम्प्टी सेट और A खुद होना चाहिए, यूनियन एनी नंबर ऑफ सेट्स उसी में होना चाहिए। जैसे इन पहले तीनों का यूनियन करें तो AD आ जाता है, वो पहले इसमें है, या लास्ट वाले टू का करें तो ADE आ जाता है, ADE खुद A है, तो A हमारे पास पहले ही पड़ा हुआ है। तो इंटरसेक्शन अगर करें तो वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको कहते हैं जी सब स्पेस टोपोलॉजी। ठीक है जी, पूछें अब क्या पूछना है, किसी ने कोई? किसी का कोई क्वेश्चन हो? आगे चलते हैं जी। जान दे। जरा माइक ऑफ कर ले। 9.2 एग्जाम्पल देखें। इसमें कह रहा है कि R जो है उस पे एक यूएल टोपोलॉजी है, और A जो है ना वो 3-8 कोई इंटरवल है। तो 3-8 इंटरवल की जो है ना हेल्प से आपने तैयार करनी है यूजुअल टोपोलॉजी। और वो कह रहा है क्लोज ओपन इंटरवल 3-5 है, इज ओपन इन द। अब ये इसको हम जरा डिस्कस करते हैं। लेट R विद यूजुअल टोपोलॉजी, लेट R विद टोपोलॉजी जो है ना इस पे वो एक यूजुअल टोपोलॉजी है। A जो है वो 3-8 है, A जो है वो 3 से 8 तक एक क्लोज इंटरवल है। तो आपको कहा जाता है जी कि कंस्ट्रक्ट करें टीए। तो टीए बनाने के लिए अब आप सबसे पहले TR की अगर बात करें तो वो एक ऐसी टोपोलॉजी थी जिसमें एम्प्टी सेट था, R था, और A और B इस तरह के ओपन इंटरवल्स थे, जबकि A लेस और इक्वल टू B होगा। ठीक है, और A भी जो है ना वो रियल नंबर्स आ जाएंगे। तो ये आपके पास कंडीशन थी यूजुअल टोपोलॉजी। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो इन तीनों के साथ A का इंटरसेक्शन करना है। तो पहले नंबर पे एम्प्टी साइड इंटरसेक्शन A,
ठीक है, 3 8 इंटरवल के साथ, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। फिर आर इंटरसेक्शन ए। अब जब आप इस रियल लाइन का 3 से 8 तक इंटरसेक्शन करेंगे तो दोबारा यही 3 8 आ जाएगा ना, ए आ जाएगा जो कि 3 8 है। उसके बाद ए बी इंटरसेक्शन ए अगर किया जाए, ठीक है, तो अब देखें, आप ये करना चाह रहे हैं कि ए बी इंटरवल का इंटरसेक्शन करना चाह रहे हैं 3 8 के साथ। अब अगर तो ए बी 3 से भी लेस है दोनों, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर एम्प्टी आ जाएगा अगर ए और बी दोनों ही लेस देन है 3 से। दूसरी बात, अगर तो इसको थोड़ा ना चेंज कर लेते हैं, अगर ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, ठीक है, अब आप ये देखें कि ए से बी तक जब इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा कि 3 से इंटरसेक्शन में चीजें आना शामिल हो गई हैं और बी तक वो जा रही हैं। इसका मतलब है कि दूसरी कंडीशन ये है कि ए 3 से छोटा होगा और बी 3 से बड़ा होगा जबकि 8 से छोटा होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए इज लेस देन 3 एंड 3 इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन 8। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 3 से स्टार्ट होगा और बी तक जाएगा, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई तीसरे नंबर पे। अब तीसरे नंबर पे क्या आ सकता है कि अगर आप ए को बिल्कुल 3 पे ले लें, बिल्कुल 3 पे ले लें, ठीक है, मतलब ए इक्वल टू 3, और बी को आप जो है ना यहाँ पे 8 से लेस ले जाए। तीसरा केस ये है कि ए इक्वल टू 3 एंड बी इज लेस देन 8, ठीक है। तो यहाँ से फिर भी जब इंटरसेक्शन आप करेंगे ना, अगर ए आप यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि देखें ए तो ओपन इंटरवल है, उसमें 3 शामिल नहीं है, मतलब 3 जो है वो उस ओपन इंटरवल में शामिल नहीं है जबकि बी शामिल है। तो आपके पास इंटरसेक्शन में जो है ना 3 से बी तक आपके पास ओपन इंटरवल आ जाएगा, क्योंकि 3 उसमें शामिल नहीं था लेकिन उसमें शामिल था तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। उसके बाद जो अगली बात है वो क्या है अगली बात ये है कि अगली बात ये है कि हमारे पास जो है ना जो ए होगा वो 3 से तो बड़ा होगा लेकिन बी से जो है ना वो आप कह लें कि लेस, बी से लेस या इक्वल होगा, मतलब 8 से इस जगह पे होगा, या इससे बड़ा कर लेते हैं। तो समझाने का मकसद ये है कि ये फिर आपके पास आ जाएगा ए से 8 तक। तो जो आपके पास टोपोलॉजी ओन ए बन रही है उसमें पहले नंबर पे एम्प्टी सेट है, फिर ए है, फिर आपके पास ये ओपन सेट है, ये वाला। अब इसका फार्मूला जो है वो हमने ये लिखा हुआ है ना, ए बी इंटरसेक्शन ए, जबकि ए बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू ये ऊपर सारी लिखी हुई है। अब देखें, जरूरी नहीं होता कि जो ओपन सेट होते हैं वो खुद भी ओपन हो। जैसे देखें ए अब टोपोलॉजी में है ना, तो इसका मतलब है कि ए टोपोलॉजी में ओपन है, लेकिन खुद ए की नेचर क्या है कि ए खुद एक क्लोज्ड इंटरवल है। अगर इस ए को बड़ी टोपोलॉजी में देखा जाए, यूजुअल टोपोलॉजी में, तो ए
यूजुअल टोपोलॉजी में क्लोज्ड है लेकिन अपनी टोपोलॉजी में ओपन है। ये जो है ना ये इसका मकसद है। और यहाँ पे जो ये वाला इंटरवल है ये हाफ ओपन इंटरवल है। रिलेटिव टोपोलॉजी में ये ओपन है लेकिन अगर इसको टी आर में देखा जाए तो ये ओपन नहीं होगा। ठीक है, यही उसके कहने का मकसद है कि हर बार जरूरी नहीं होता कि जो बड़ी टोपोलॉजी में ओपन हो या क्लोज्ड हो वो छोटी टोपोलॉजी में भी क्लोज्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, नोट दैट द क्लोज्ड ओपन इंटरवल 3, 5 इज ओपन इन द रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन ए। अब देखें ये जो 3, 5 है ये लेफ्ट साइड से क्लोज्ड है, तो बड़ी टोपोलॉजी जो यूजुअल टोपोलॉजी है इसमें तो ये इंटरवल ओपन नहीं होगा, लेकिन जो टी ए है छोटी टोपोलॉजी है उसमें ये ओपन है। where 2, 5 is open subset of R, thus we see that a set may be open relative to a subspace। ये देखें, अब ये जो है ना ये एक मल्टीपल चॉइस है कि एक सेट में भी ओपन हो रिलेटिव टू सबस्पेस बट बी नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड इन द इंटायर स्पेस। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है जो हमें ये बताना चाह रहा है। आगे चलते हैं जी। अब आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आ जाना है। इसमें से आपने क्वेश्चन 2 को देखना है, इसको ट्राई करना है। उसके बाद आपके पास जो है ना क्या नाम है, थ्री पॉइंट्स हैं एक सेट में। तो इन 3 पॉइंट्स पर एग्जैक्टली 4 मेंबर्स की कितनी टोपोलॉजीज आप बना सकते हैं। ठीक है, वैसे 3 पॉइंट्स के ऊपर टोटल टोपोलॉजीज जो बनती है ना वो 29 टोपोलॉजीज बनती है। अभी ये कैसे बनती है ये मैं तो आपको नहीं इधर बनवा रहा, वैसे आपको बता रहा हूँ कि 3 पॉइंट्स पर टोटल 29 टोपोलॉजीज पॉसिबल बनती हैं। वैसे नंबर ऑफ टोपोलॉजीज का फार्मूला तो अभी तक नहीं बना, लेकिन 3 पॉइंट्स पर टोटल 29 बनती हैं, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे जो है ना एग्जैक्टली 4 मेंबर्स की टोटल 9 टोपोलॉजीज बनती हैं। मतलब जिसमें 1, 2, 3, 4 मेंबर्स हो, 1, 2, 3, 4 4 मेंबर्स हो। 4 मेंबर्स अगर आपको चाहिए टोपोलॉजी में, 3 मेंबर्स स्पेस में 3 मेंबर्स हो और उनके ऊपर आपने एग्जैक्टली 4 मेंबर्स की टोपोलॉजी बनानी है तो वो टोटल 9 टोपोलॉजीज बन जाती हैं, ये याद रखना है। उसके बाद अभी जो 9 है इसमें इसको जो है ना हम ये भी आर पर एक टोपोलॉजी है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ।